कर मतलब फिबोनाची के यूज़ से हम लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं चार्ट के ऊपर, स्ट्रॉन्ग लेवल कैसे ड्रॉ करे जाते हैं। जैसे कि रुको एक मिनट, फिबोनाची जिसको हमें ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोलते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, लेवल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपको मैंने बताया सर। था ना कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और हायर हाई हायर लो क्या कहाँ पे यूज़ होते हैं, मतलब जी कि सर। कौन से ट्रेंड में हम हायर हाई और लोअर लो देखते हैं। जैसे कि ये आपको अभी क्या दिख रहा है, सर ये तो अप ट्रेंड है। तो अप इस ट्रेंड में सर हम्म, हायर हाई हायर लो बनेंगे। जी गुड। तो अब इस ट्रेंड के अंदर हम लेवल ड्रॉ करेंगे। लेवल हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। हमेशा अप ट्रेंड में क्या करते हैं, डाउन डायरेक्शन, डाउन से अप की तरफ मतलब हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जी इस सर। फिबोनाची को डाउन साइड मतलब कि इधर ये क्या होगा, हायर लो होगा, ठीक है। हायर लो से जी। हायर हाई, हायर लो से हायर हाई हम ड्रॉ करते हैं। हम चाहे तो इसको यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ तक भी मतलब कि ड्रॉ कर सकते हैं इसको, बट यहाँ पे क्या हुआ है, हम इसको यहाँ तक ही ड्रॉ करेंगे। पूछो क्यों। जी सर, मतलब क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अपना ये हाई नहीं बना पाया, इस हाई से यहाँ तक नहीं बना जी पाया, सर। तो इसको हम कहाँ तक, यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को ओके। एक ट्रेंड दिख रहा है ये अप डायरेक्शन में। तो अप डायरेक्शन में हम डाउन साइड से अप साइड ड्रॉ करते हैं अपने फिबोनाची को। फिबोनाची को ड्रॉ करने के बाद हम क्या देखेंगे, थ्री, हमको ये दिखेंगे मतलब नंबर दिखेंगे 0.61, 0.5 और 0.38। इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रेशो। ये तीन गोल्डन रेशो को मतलब ट्रेडिंग के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, मतलब इनको स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम तीनों लेवल पे लगा देंगे, बिल्कुल बराबर एग्जैक्ट जहाँ पर ये अभी दिख रहे हैं आपको नंबर, आपको भी इसी तरह करना है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर जी सर। लेता हूँ। अरे कोशिश करो कि मतलब एग्जैक्ट आप भी जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना वैसे आप भी ड्रॉ करना, जब भी आपको मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको फिबोनाची को आपको डिलीट कर देना है। ये आपको तीन लेवल मिल गए, ठीक है। अब तीन ओके। लेवल में से जो ये लेवल रहेगा ना 0.5 वाला, इसको हम स्ट्रॉन्ग लेवल जी बोलते सर। हैं। ये स्ट्रॉन्ग इसके मतलब कि ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये अपने को ज़्यादा अच्छे से काम करके देगा। आपको ऐसा विजिबल है अच्छे से लाइन वगैरह, इनकी कलर चेंज करता था पहले में। जी। जी सर। सर मेरा एक डाउट था कि जी। ये जो मतलब फिबोनाची लाइंस हैं, हम्म। तो सर इनसे हमें क्या जानने को मिलता है? क्या मतलब हमें यहाँ पे कोई रिवर्सल देखने को मिलता है जैसी मार्केट यहाँ पे आता है? हम्म। या मतलब इसका काम क्या लगता है मार्केट में? ये हमको बताता है कि मतलब मार्केट यहाँ से अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। मतलब जैसे ये लेवल को टच करेगा ना, तो ये हमारे मतलब जी सर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तो मतलब आपको पता है क्या होता है, कि यहाँ से मतलब मान लो जी। सपोर्ट लिया मतलब मार्केट ने, कि मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब कि एज अ रेजिस्टेंस मतलब जब काम करेगा ना, तो मतलब वहाँ से मतलब मार्केट वापस रिवर्स हो जाएगा। सपोर्ट में क्या होगा, सपोर्ट ओके लेके सर। मतलब मार्केट ऊपर चले जाएगा। और यही लाइन यस मतलब सर। एज अ रेजिस्टेंस भी काम कर सकती है। तो मतलब इसको हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल सकते हैं इस लेवल को, ठीक है। ऐसे नार। ओके सर। ओके। तो ये हमने कहाँ पे ड्रॉ करा, अभी ये अप ट्रेंड में ड्रॉ करा, ठीक है। तो अप ट्रेंड में हमको अब क्या देखना जी है, सर। कि मतलब अब अप ट्रेंड में हमेशा हम कोशिश क्या करेंगे, इन लेवल की हेल्प से अप ट्रेंड में इनको हम क्या कैसे यूज़ करेंगे, एज अ सपोर्ट यूज़ करेंगे। इन तीनों लेवल को हम कैसे यूज़ करते हैं, ओके एज अ सर। सपोर्ट। मान लो पहला सपोर्ट टूट गया, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरे पे आने का वेट करो, तीसरे पे, तीन में से कोई ना कोई तो एक काम करेगा। अब हम तीनों पे तो काम नहीं करेंगे, हम तीनों जगह ट्रेड लगा लॉस तो नहीं करेंगे ना, हम क्या करेंगे, और अपने आप ट्रेड को फिल्टर करेंगे। पहले हमको मतलब फिल्टर क्या मिला, एक तो डायरेक्शन मिल गई हमको अप ट्रेंड की, तो हम कोशिश करेंगे अब जाने की, मतलब कि ट्रेंड के साथ विथ हेल्प ऑफ दिस लाइंस, है ना।
ठीक है। बट और सर मार्केट तो मतलब डाउन डायरेक्शन में आ रहा है। डाउन में आ रहा है, बट ये क्या है, इस इतने पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, इतने पोर्शन को रिट्रेसमेंट, कि मार्केट रिट्रेस कर रहा है। ओके ओके सर। और अभी ओवरऑल मार्केट कहाँ पे है, अप ट्रेंड में। तो इतने से पोर्शन को देखने के हिसाब से हम तो नहीं कह सकते कि मतलब मार्केट डाउन आ रहा है। जब तक मार्केट जी सर। यहाँ तक नहीं आ जाएगा ना, यहाँ तक या इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देगा, तब तक हम नहीं कह सकते कि मार्केट डाउन आ रहा है। मार्केट अपने आप को अभी क्या ओके कर रहा सर। है, रिट्रेस कर रहा है। मार्केट अभी अब जाएगा, ओके। पर हम ट्रेड कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आने का वेट करेंगे, ना कि यहाँ पर, क्योंकि अभी मार्केट क्या पता यहाँ तक रिट्रेसमेंट दे या फिर यहाँ तक दे। जी सर। हमारा हम तो एक मतलब परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे ना। जब तक हमको नहीं मिलेगी तब तक हम ट्रेड भी जी। नहीं लगाएंगे। तो ये आपको मैंने क्या बताया। अब आप चाहो ना तो इसको और फिल्टर करने के लिए आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ ट्रेंड लाइन, ये लगाते हैं। मतलब ये आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड देखने के लिए आपको ट्रेंड मतलब और अच्छे से दिखेगा, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। मतलब फिबोनाची की हेल्प से ओके। आप ये भी लगा सकते हो। और अभी ट्रेंड लाइन मतलब कि मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कैसे ड्रॉ करी जाती है। 2 पॉइंट को देख लो ना, मतलब जितने ज़्यादा पॉइंट टच करेगी ना, मतलब मान लो ये पहला पॉइंट टच करा, दूसरा पॉइंट टच करा, थर्ड पॉइंट को मतलब कि यूँ है कि थर्ड पॉइंट तक की आप मतलब ट्रेंड लाइन को मतलब मानो कि वैलिड है। थर्ड पॉइंट ख़त्म होने के बाद आप ट्रेंड लाइन का साथ छोड़ दो, कि क्या पता उसको ब्रेक करके वो डाउन आएगा। क्योंकि जितनी बार टच करेगी ना उतना कमज़ोर होगा ट्रेंड। मतलब किसी दीवार को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो मतलब मान लो जी सर। पहली बार में तोड़ने की कोशिश करेंगे थोड़ा मतलब कि कम वीक होगा, दूसरी बार में और वीक होगा, तीसरी बार में लगभग तो तोड़ ही देता मतलब, पर थर्ड बार तक हम जाते हैं। और 2 पॉइंट जब टच करते हैं ना। ओके तो मतलब हम्म, जी जी। जब तो सर मतलब हाँ। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम्म, तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर वो थर्ड टाइम तक मतलब उस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है तो मतलब वो काफी वीक ट्रेंड लाइन हो गई है। हाँ अब वो वीक हो चुकी है मतलब। उसके बाद आप मतलब ओके। उससे कोई उम्मीद मत लगाना कि ये फिर से काम करेगी। मतलब 2 पॉइंट मतलब कि टच करती है ना, तो थर्ड मतलब कि आप बाहर जा सकते हो तीसरी बार। कभी अभी तक वो ट्रेंड मतलब अप ओके। डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का कोई ऐसा फार्मूला तो नहीं है, बस आपको वीक टू वीक अभी आपकी मिल रही है तो वीक टू वीक लगा दो। जैसे कोई यहाँ पे लग रहा था कि मैंने यहाँ पे लगा दी, बीच में लगा दी। क्यों लगाई मैंने बीच में, क्योंकि मुझे ये वाला पॉइंट मिला, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बन चुका है। कभी मार्केट नहीं बनता ना, ये वाला मार्केट नहीं बना होता अभी तक, तो मैं क्या यूज़ करता, जी। मैं यहाँ पे लगाता, इस तरह कुछ लगाता, ऐसे लगाता मैं इस ट्रेंड ओके। लाइन को। ठीक है। तो ऐसा वैसा फार्मूला नहीं है, आप चाहो तो वीक टू वीक या बॉडी टू बॉडी लगा सकते हो। आपको जैसे अच्छा लगता है ना लगाना, या फिर आप चाहो तो डबल लगा सकते हो यहाँ पे, इसको कॉपी करके। सर मेरा एक और डाउट था हाँ। कि जैसे जब हम लोग ये लेवल ड्रॉ करते हैं, हम्म, जैसे ये जो अभी हम लोग ने फिबोनाची की हेल्प से जो ड्रॉ किया है, हम्म, तो सर इसमें जब हम लोग लाइंस बनाते हैं हम्म, तो वो लाइन हम सर जैसे कैंडल की जो विक होती है उस पे हमको मतलब टच कराना रहता है, उसके बेसिस पे सेट हम्म, करना होता है, हम्म। या फिर बॉडी के उस पे मतलब सेट करना होता है। मैं तो कहूँगा कि आप है ना विक पे मतलब लगाओ। जितना मार्केट हाई गया है ना, उस हाई पे लगाओ। और जितना लो गया है ना, उतना लो पे लगाओ। जैसे हमने यहाँ पे कितना लो गया, ये ओके। यहाँ तक लो गया, ये यहाँ तक, तो आप यहाँ लगा सकते हो। जी। और हाई कितना गया था अपन ने यहाँ पे यूज़ करते यहाँ से लगाया था, तो हमने इतना यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगा दीजिए। ओके। पर कभी ओके सर। आपको यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, मतलब मान लो ये लाइन यहाँ पर नहीं आ रही होती ना, कभी ये 0.5 वाले देखो यहाँ पे क्या है, अपने 0.5 यहाँ पे लगाया था। तो ये थोड़ा आगे पीछे वाला आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, मतलब बाद में इन लाइनों को एग्जैक्ट मतलब नहीं मिल रहा ना, मतलब पॉइंट वगैरह, तो आप कर सकते हो मतलब इन फ्यूचर। जी जी। अब मार्केट यहाँ पे आएगा ना, तो इनको रिस्पेक्ट देगा। मतलब अभी इस चार्ट के हिसाब से अभी कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग है, ये वाला। तो आप क्या करो, वेट करो। वेट तो आपको करना पड़ेगा, तभी आप सीखोगे। और है ना, बड़े टाइम फ्रेम में आप कोशिश करो, मतलब 1 मिनट मत करना इस चीज़ को यूज़। आप मतलब 5 मिनट में मतलब जा सकते हो, 1 मिनट में काम करता है, पर आपको सोचने समझने का टाइम कम रहता है 1 मिनट के अंदर। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा अभी कि आप 5 मिनट की ट्रेडिंग करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके सर। और ये तो हमने क्या देख लिया अप ट्रेंड के लिए, अब हम क्या देखेंगे डाउन ट्रेंड के लिए। इसमें कोई डाउट आपको? नो सर, कोई ठीक, डाउट नहीं है। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं आपको डाउन ट्रेंड का। डाउन ट्रेंड में हम लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं। हम्म, चलो यहाँ दिखाता हूँ। अब डाउन ट्रेंड में आपको पता है क्या बनता है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई। लोअर लो। ठीक है। तो
यस सर। यहाँ पर सबसे पहले कभी आप चाहो तो ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट आपको आइडेंटिफाई हो रहा है यहाँ पे कि एक डाउन ट्रेंड है, तो आपको इतनी नीड नहीं है, ठीक है। तो आप सीधा फिबोनाची लेना, और डाउन ट्रेंड में हम ऊपर की तरफ से मतलब फिबोनाची लगाते हैं, अप डायरेक्शन से। अप साइड का जो हाई रहेगा ना, जैसे ये जी सर। इसको मैंने लिया, तो इसका हाई कहाँ तक गया था, ये रहा। इसका हाईएस्ट पॉइंट है, और इसका लोवेस्ट पॉइंट क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, ये रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, 0.5 का जो लेवल है वहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा, और जो 0.61 और 38 वाले पे भी लगाऊंगा। तो ये रहा। इनको हम ना गोल्डन रेशो बोलते हैं। ओके सर। अब आपको क्या करना है, फिबोनाची को डिलीट कर देना, और जो आपको तीन ये मिले इनका मैं पहले कलर चेंज करता हूँ। ये आपको भी विजिबल है तीनों रेस, जी सर, विजिबल है। ठीक है। तो अब ये डाउन ट्रेंड में हमने फिबोनाची का यूज़ करके क्या करा है, डोर लेवल ड्रॉ करे। तो जब भी हम मार्केट, अब हमारा माइंड सेट क्या रहेगा, डाउन डायरेक्शन में ट्रेंड है, तो हम विथ हेल्प ऑफ दिस लेवल्स, मतलब इसको हम कैसे अब यूज़ करेंगे, एज अ रेजिस्टेंस। एज अ रेजिस्टेंस यूज़ जी करेंगे, क्योंकि सर। डाउन डायरेक्शन में हमेशा क्या यूज़ करते हैं हम, रेजिस्टेंस के लेवल, मतलब जी। रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टकरा के मार्केट नीचे आएगा। अब 0.5 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। जी। तो इसमें आप अब ट्रेड, मतलब डाउन डायरेक्शन की हमेशा कोशिश है ना कि डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाओ। और आप इस पे ट्रेड लाइन भी लगा सकते हो, यहाँ से एक ड्रॉ करके रुको मैं लगा ही देता हूँ। ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हो, वीक टू वीक लगाते हो, बॉडी टू बॉडी लगाते हो। बस आपको पॉइंट टच करना है। देखो कितने अच्छे से काम कर रही है, देखो। आपका इसमें कोई डाउट है और? नहीं सर, मतलब अच्छा। और तो कोई डाउट नहीं है। हाँ सर, मुझे ये जानना था कि जैसे हम्म। ये तीन तो लेवल बना लिए, हम्म। अब क्या जैसे हमें राउंड नंबर पे भी लेवल लगाने पड़ जरूरी है? हाँ, राउंड नंबर पे भी आप लेवल लगा सकते हो, जैसे कि राउंड नंबर जो ये लेवल है ना, बहुत, ये लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये लेवल, क्योंकि जी सर। जितने ज़्यादा मतलब जीरो रहेंगे ना, आपको ये है ना दिख रहा है ना, एट वन जी जी। पॉइंट जीरो मतलब जितने ज़्यादा जीरो रहेंगे ना, उतना ज़्यादा जी। स्ट्रॉन्ग लेवल। और कोशिश करना कि लेवल, मतलब कि राउंड नंबर पे कभी ट्रेडिंग नहीं करो। राउंड नंबर ओके सर, आप, मतलब राउंड नंबर पे ज्यादातर रिवर्सल हो सकता है ना सर? रिवर्सल, यहाँ पे रिवर्सल नहीं हो सकता। यहाँ पे मतलब कि ब्रेकआउट है ना, और एक डाउन ट्रेड है, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा मतलब मार्केट एक्यूमुलेट हो सकता है, मतलब कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब है, मतलब मार्केट ऐसा है कि इन डिसीजन मतलब काम है। बट आपको ना ये लेवल देख के, राउंड नंबर देख के आप इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो। तो मार्केट यहाँ पर है ना, मार्केट यहाँ पर है, जी। तो आप इसको समझ लो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे। फिर इसको सपोर्ट क्यों नहीं लगे, क्योंकि मतलब ओके मार्केट सर। अभी डाउन ट्रेंड में, तो अब यहाँ पे मतलब कि बच के रहना बस ट्रेडिंग करने से थोड़ा राउंड नंबर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाती है फिर वॉलीटिलिटी, क्योंकि ये टूटता है ना राउंड नंबर वगैरह। ऐसे आज ओटीसी मार्केट जी। चल रहा है, तो ओटीसी मार्केट में हम इतना वो नहीं अभी बता सकते, मतलब आपको कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ कि रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करा उसने। थोड़ा मतलब मार्केट एक्यूमुलेट होता है, मतलब ऊपर नीचे यहाँ पे होता है, इतनी जल्दी नहीं टूटता राउंड नंबर, क्योंकि बहुत अच्छे राउंड नंबर मतलब काम करते हैं। जितने ज़्यादा जीरो रहेंगे ना, उतना अच्छा मतलब कि वो लेवल अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। और इसके अलावा कोई आपको लग रहा है क्वेश्चन पूछने लायक इसके अंदर, क्योंकि ये भी आपको मैंने आज सिखाया कि फिबोनाची की हेल्प से हम लेवल कैसे ड्रॉ कर सकते। तीन स्ट्रॉन्ग लेवल आपको मैंने बताए, और तीन में से ओनली एक ही लेवल आपको, मतलब एक लेवल पे आपको ज़्यादा ध्यान देना, जो कि है 0.5 का।
ओके सर। हम्म और जैसे कि आपको एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि जैसे कि डाउन ट्रेंड में हमेशा हम फिबोनाची कहाँ से ड्रॉ करेंगे, अप साइड से डाउन साइड की तरफ, ठीक है। डाउन ओके ट्रेंड में सर। अप साइड से डाउन साइड की तरफ। और जब रहेगा ना मतलब मार्केट ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में, तो अब हम क्या करेंगे, डाउन साइड से अप साइड की, मतलब कि लोअर लो टू हायर हाई, फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। लोअर लो टू हायर हाई फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओके। ओके और सर, एक बार वो इम्पल्सिव वेव और हम्म, करेक्शन, अच्छा ये अच्छा, दोनों मतलब एक ये बार फिर से क्लियर कर दीजिए, मतलब अपवर्ड हम्म ट्रेंड के लिए भी और हम्म, डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए भी। अच्छा ठीक है। जैसे कि ये चलो यहीं से लेते एग्जांपल, और थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। हाँ, जैसे अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है इस मार्केट में, यहाँ पर, सर सर ये तो अप ट्रेंड है। ठीक है। तो ये अप ट्रेंड कहाँ से हम कंसिडर कर चालू हुआ है, सर ये जो साइड में एक रेड कैंडल बनी है ये बड़ी सी, इसको हम मान सकते हैं ये वाली, जी। ठीक है। चलो इसके बाद से। यहाँ से मान लिया। तो ये पहला क्या हुआ अपना, इम्पल्सिव, ठीक है। मैं अपने जी अकॉर्डिंग सर। बता रहा हूँ, इस वेव को मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, इम्पल्सिव, क्योंकि यहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ट्रेंड अप ट्रेंड। तो जी उसके बाद जी जी। मार्केट क्या हुआ है, रिट्रेस हुआ है, मतलब एक बार मतलब मार्केट पीछे आया, मतलब वो नीचे आ गया थोड़ा सा, ऊपर से थोड़ा सा कितना है, थोड़ा सा। उसके बाद मार्केट ने जी क्या करा, करेक्शन, मतलब मार्केट उसी ट्रेंड में मतलब फिर से गया, उसने अपने आप को करेक्ट करा, मतलब वो भूल गया था मतलब कि मेरा जी ट्रेंड तो मतलब अप ट्रेंड है, तो मैं डाउन क्यों जा रहा था। जी तो वो अपने आप मतलब फिर एक बार अप आया। फिर मार्केट थोड़ा क्या हुआ, रिट्रेस हुआ। इतना ऊपर जाने रिट्रेस के हुआ। बाद मतलब जैसे आपने कुछ देखा हो ना, लेडर वगैरह देखी होगी, मतलब सीढ़ी वगैरह चढ़ाव वगैरह बोलते, क्या बोलते हैं उसको, तो कैसी मतलब आती बनी हुई जी सर। ऐसे, तो मार्केट भी मतलब ऐसे ही चलता है, बाउंस होके। तो फिर देखो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, इसको क्या बोलते हैं हम, रिट्रेसमेंट। फिर मार्केट, रिट्रेसमेंट। फिर मार्केट ने क्या करा, करेक्शन, अप ट्रेंड की तरफ। करेक्शन। फिर मतलब थोड़ा सा मतलब मार्केट हुआ रिट्रेस, दो तीन कैंडल, दो कैंडल, फिर मार्केट ने क्या करा, जी। करेक्शन। उसके बाद मार्केट में क्या गया, ओके। पुल डाउन आया, देखो कितना गंदा पुल डाउन आया ये। उसके बाद मतलब मार्केट ने जी अपना सर। ट्रेंड ही चेंज कर लिया, देखो। फिर ये मार्केट में क्या हो गया, इसको हमने क्या बोल दिया, इम्पल्सिव, क्योंकि इसने इसका लो तोड़ दिया, इसने इसका ये लो तोड़ दिया, देखो। तो हमने इसको क्या बोल दिया, इम्पल्सिव, को भी मतलब मान लो सर मार्क। ये पॉइंट समझ में नहीं आया कि हम्म, मतलब कैसे लो तोड़ दिया, ये नहीं समझ में अच्छा आया। रुको मैं, और ये सबसे ज्यादा लो कैसे हुआ। सबसे लो नहीं हुआ, ये लो था। जी सर। ये जो एक ये करेक्शन का लो तोड़ा, मतलब ये जो करेक्शन था ना यहाँ से यहाँ तक का, इसका लो क्या था, ये क्या हो गया अपना हायर लो, ठीक है। ये अपना हायर हाई हो गया, ये पे अपना हायर हाई जी था, तो ये अपना क्या हो गया, हायर लो। तो ये क्या हो गया, लो, आप इसको ओनली लो बोलो, ठीक है। तो इसने क्या तोड़ा, लो तोड़ा, किसका, इस हायर हाई का लो तोड़ा। तो हमने क्या बोल दिया, ये डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग हो गई है, ये डाउन ट्रेंड की डाउन। ओके सर। तो यहाँ पर ये लो तोड़ने के बाद हमने क्या बोला, इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया कि ये क्या है, इम्पल्सिव वेव हो गई। अब किसकी इम्पल्सिव वेव होगी, जी सर। डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड की। देखो फिर ये क्या हो गया अपना, फिर रिट्रेसमेंट हो गया। रिट्रेसमेंट हो फिर गया। ये क्या हो गया अपना, इम्पल्सिव। अब देखो, करेक्शन। हाँ सॉरी, करेक्शन सॉरी। और उसके बाद देखो सेम चीज़ यहाँ पर हुआ, ये क्या था अपना, क्या था ये, करेक्शन। करेक्शन के बाद क्या आना था, रिट्रेसमेंट, ठीक है। जी सर। पर इसने इसका क्या तोड़ दिया, ये देखो, इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ये क्या था अपना, लोअर लो था, ये अपना क्या हो गया, लोअर जी हाई, सर। ये लोअर हाई, ये लोअर लो। तो इसने इस लोअर लो को तोड़ दिया, जी सर। इसने इस लोअर लो को तोड़ा। ये देखो इसने तोड़ा ना यहाँ पर, ये यहाँ ब्रेक करा। जी जी। तो इसको हम क्या बोलेंगे अब, रिट्रेसमेंट नहीं बोले, इम्पल्सिव। हाँ इसको हम क्या बोलेंगे, इम्पल्सिव। फिर रिट्रेसमेंट ओके हुआ, सर। फिर ये इम्पल्सिव आ गया, अब ट्रेंड ही चेंज हो गया, देखो अब ट्रेंड हो गया चालू वापस फिर से, देखो। ये छोटा, इसको नहीं मानेंगे अपन, रिट्रेसमेंट कंसिडर नहीं कर सकते, पर कर सकते, क्योंकि छोटा सा है ना रिट्रेसमेंट, इसको बोल सकते हैं रिट्रेसमेंट हुआ। फिर देखो यहाँ पे ऊपर, ओके फिर सर। ये क्या हो गया, अब कौन सा जोन आ गया, एक्यूमुलेशन जोन आ गया, देखो एक्यूमुलेट हो गया, मतलब मार्केट अब एक्यूमुलेशन। ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन, देखो वहीं का वहीं कर रहा है, वो ऊपर नीचे जा रहा है। तो जी सर। इस तरह से मतलब मार्केट फॉर्मेशन होता है, मतलब मार्केट का। आपको अभी इसमें और कोई डाउट है क्या, मतलब जैसे आपको मैंने बताया, करेक्शन, इम्पल्सिव, रिट्रेसमेंट के अंदर।
जी सर, मुझे बस वो लास्ट में वो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हम्म। है जिसमें आप ये कह रहे थे कि हम्म। ये देखो अब इसने इसका लो तोड़ दिया है। अच्छा अच्छा। मतलब सर वो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो पा रहा रुको है कि मैं मतलब आपको किसका लो तोड़ दिया आपको उसने। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जी सर। पहले मुझे लिखना पड़ेगा इसमें। ये आपको शो हो रहा है ना? मैंने क्या लिखा, जी ये सर। लेवल को मैंने क्या लिखा, हाई लो। अरे सॉरी, हाँ हाँ ये सर। ये हायर हाई है। तो देखो, ये इसने हायर लो को ब्रेक करा। मार्केट की जी क्या थी? जी सर। अपने हिसाब से क्या था, मतलब मार्केट और ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है। पर ऊपर नहीं गया यहाँ से रिवर्स होके। इसने इस जी। हायर लो को ब्रेक करा। इसने इस हायर लो को ब्रेक करा। जी सर। करा। तो हमने इसको क्या बोला? जी सर। हमने इसको क्या बोला कि ये अब इम्पल्सिव हो गई। ये वेव कौन सी हो गई? ओके सर। इम्पल्सिव वेव हो गई। इम्पल्सिव हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इसने इस हायर लो के लेवल को ब्रेक कर दिया। जी तो सर। ये डाउन, ये अपना क्या हो गया, ट्रेंड रिवर्सल हो गया। ट्रेंड रिवर्स हो गया। फिर देखो इसने क्या बनाया, ओके। ये नया कुछ फॉर्मेशन कर दिया इसने, लोअर लो बना लिया यहाँ पे। फिर ये क्या बन गया, हायर जी लो। सर। ये क्या बन गया, हायर लो। फिर लोअर लो बन गया। हायर लो। अभी भी कंफ्यूज हो गए थोड़े थोड़े बहुत, तो क्या, ये लोअर लो बन गया देखो यहाँ पर। और ये लोअर हाई, ये जी सर। लोअर लो। आया समझ? जी सर। जी सर। नहीं आया हो तो मुझसे आप फिर से पूछ सकते हो, एक बार नहीं देख लो। सर, अब मतलब थोड़ा थोड़ा आ गया है, एक बार अच्छा फिर अच्छा। से प्रैक्टिस कर लूंगी चार्ट अच्छा, पे। क्योंकि देखो, जब भी ये हायर लो ब्रेक होगा ना, ये हायर लो ब्रेक होगा ना, तो ये मान लो कि जी इसका सर। नाम, ये रिट्रेसमेंट नहीं बचेगा फिर, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट नहीं है। ये वेव कौन सी हो गई, इम्पल्सिव। इम्पल्सिव वेव कौन सी, इम्पल्सिव। डाउन ट्रेंड की हो गई। डाउन ट्रेंड तो की। अब हम यहाँ क्या सोचेंगे, हम क्या सोचेंगे मतलब यहाँ पर कि अब हमको कौन सी ट्रेड लगाना है, डाउन डायरेक्शन की। और हम वेट करेंगे, मतलब जी डाउन यहाँ सर। नहीं लगाएंगे। डाउन ट्रेंड की इम्पल्सिव वेव के बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा। और उस रिट्रेसमेंट के बाद फिर से डाउन मार्केट जाएगा, जो कि ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। ये क्या आ गया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ जी गया। सर। रिट्रेसमेंट के बाद देखो इसी लेवल पे, एग्जैक्ट इस लेवल पे क्या मार्केट ने रिजेक्शन दिया। और रिजेक्शन देने के बाद मार्केट नीचे आ हाँ। गया। तो हम कहाँ पे वेट करेंगे, जी। हम यहाँ तक वेट करेंगे। हमको कहाँ पे वेट करना है, यहाँ पर वेट करना है, ठीक है। क्योंकि जी जब सर। भी इम्पल्सिव वेव आने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है, वो रिट्रेसमेंट के बाद फिर से मतलब मार्केट करेक्शन करना करता है, और उस करेक्शन में हमको ट्रेड लगाना है, ठीक है। ओके ओके सर। और कोई डाउट वगैरह आपको? नो सर, अभी तो मतलब कोई अच्छा अच्छा। डाउट नहीं है। ये जो हम्म। अभी सर आपने ये जो कॉन्सेप्ट बताया है हम्म। इम्पल्सिव का और रिट्रेसमेंट का, ये सर हम्म। मैं एक बार खुद से प्रैक्टिकली चार्ट पे करके देख लूंगी। अच्छा अच्छा। इन केस अगर मुझे मतलब नहीं हम्म। समझ में आता है तो मैं हम्म। कल दोबारा इसको अच्छा आपसे डिस्कस कर लूंगी। अच्छा। चलो ठीक है, फिर जो अभी आपको मैंने बताया आज, मतलब कि हमने जो टॉपिक डिस्कस करा ओनली इसके बारे में मैंने आपको बताया कि लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं विथ हेल्प ऑफ फिबोनाची, जी। ठीक है। तो जो अब जी अगली जी। क्लास जो हमारी होगी ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फिबोनाची के अलावा हम और कहाँ कहाँ मतलब कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग वाले। और राउंड नंबर का जो आपने मुझे पूछा था, वो राउंड नंबर का मैं और आपको क्लियर कर दूंगा अगली क्लास में। और जो कैंडलों के नाम वगैरह है ना, कि इस कैंडल का नाम क्या जी है, सर। इसका नाम क्या है, और जो जो साइकोलॉजी वगैरह है वो भी मैं आपकी में बहुत जल्दी मतलब पूरी करवा दूंगा। और उसके बाद जो भी रहेगा कि आपको ट्रेड कहाँ पे लगाना है और किस डायरेक्शन में कब लगाना है और कितना वेट करना, मैं आपको सब कुछ क्लियर करके चलूँगा, मतलब अगली क्लास जो आने वाली होगी ना उसके अंदर। ओके
है ना। जी जी। तो ओके सर। आज के लिए ओके। फिर हम इतना ही रखें, जी जी। है ना। जी सर। आप मैं आपको जो जी मैंने अभी आपको दे रहा हूँ मैं होमवर्क, जो आपको क्या करना है मार्केट में, जो आपको मैंने बताया ना कि मतलब ड्रॉ कैसे करते हैं फिबोनाकी, जी। और जो लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं फिबोनाकी को, मतलब कि इरेज करने के बाद उनको कैसे लगाना है, वो आपको मुझे आप मतलब मुझे स्क्रीनशॉट मतलब देना, ठीक है। आप आपके चार्ट में ड्रॉ ओके। करके, ओके सर। ठीक है। तो ठीक है, फिर हम हमारी क्लास फिनिश करते हैं। ओके ओके। ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। वेलकम।